सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, केस स्टडी 1। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। यह पढ़ करके हमें आंसर देना है। 2 men on either side of a temple of 30 meter high observe it top at the angle of elevation alpha and beta respectively। 2 men on either side, एक टेम्पल दे रखा है, 30 मीटर हाइट है उसका, 2 आदमी एक इस साइड में है और एक इस साइड में है। वह यहाँ से इसके टॉप को ऑब्जर्व कर रहा है तो अल्फा एंगल बना रहा है, और सी से ऑब्जर्व कर रहा है तो बीटा एंगल बना रहा है। द डिस्टेंस बिटवीन द 2 men इज 40√3 मीटर। इन दोनों का डिस्टेंस है, ए और बी का डिस्टेंस कितना है 40√3 मीटर। एंड द डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट पर्सन ए एंड द टेम्पल इज 30√3 मीटर। ए से टेम्पल का डिस्टेंस 30√3 है, इसका मतलब सी से टेम्पल का डिस्टेंस 10√3 होगा, क्योंकि 40√3 टोटल डिस्टेंस है, उसे 30√3 से माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 10√3। अभी रोमन 1 में पूछता है फाइंड एंगल सी ए बी। सी ए बी मीन्स अल्फा हमें बताना है। रोमन 2 में फाइंड कोसाइन ऑफ सी ए बी का कोसाइन हमें फाइंड आउट करना है। एंड रोमन 3 में फाइंड एंगल्स बी सी ए बीटा एंगल। इसमें और भी पोर्शन है, और पोर्शन में फाइंड एंगल ए बी सी। थर्ड जो एंगल है ए बी सी, इस एंगल को भी हमें फाइंड आउट करना है। तो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 36। सो यह है हम लोग का 36 और ये पिक्चर दिया हुआ है। इसमें फर्स्ट रोमन 1 में अल्फा पूछ रहा है। यह टेम्पल है 30 मीटर, ए से डी का डिस्टेंस है 30√3 और सी से डी का डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस हमारा 40√3 है। सो सी से डी का डिस्टेंस हम लोग का हो जाएगा 10√3। अब इन ट्रायंगल ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी में हमें अगर अल्फा निकालना है तो यह बेस है और यह परपेंडिकुलर है। tan अल्फा इक्वल टू पी बाई बी। परपेंडिकुलर है हमारा 30, बेस है 30√3। सो यह इसके साथ में कट हमें मिलेगा 1/√3 और 1/√3 tan 30 डिग्री में होता है, तो अल्फा इक्वल टू 30 डिग्री। यह था हमारा रोमन 1। रोमन 2 में हमें पूछ रहा है कोसेक ऑफ 30 डिग्री। सो कॉस 30 डिग्री अगर हम लोग फाइंड आउट करेंगे, सो कॉस 30 डिग्री हमारा कितना होता है √3/2। तो यह था हमारा आंसर 1 रोमन 1 का, और यह है हमारा रोमन 2 का। सो हमारा रोमन 3 में बीटा पूछ रहे हैं, तो इस बीटा के लिए भी हम लोग लेंगे tan बीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर है 30/10√3। यह इसके साथ में कट 3/√3। सो 3 को √3 इंटू √3 लिखेंगे डिवाइडेड बाई √3। यह इसके साथ में कट। सो tan बीटा इक्वल टू √3। सो यह हो जाएगा tan 60 डिग्री। सो हमारा बीटा मिल रहा है 60 डिग्री। ध्यान देना है, यह है हमारा 30 डिग्री, यह है 60 डिग्री, और इस एंगल को भी फाइंड आउट करना है। तो हमारा अगर हम लोग अगर हम लोग ट्रायंगल को यूज़ करें, ट्रायंगल प्रॉपर्टी ए बी सी में, सो ये 30 डिग्री और ये 60 डिग्री, टोटल 90 डिग्री होगा। 90 डिग्री हुआ तो ये एंगल भी हमें 90 डिग्री निकल जाएगा। तो रोमन और दे रखा है, और में एंगल ए बी सी इक्वल टू, ये हमें मिलेगा 180 डिग्री माइनस एंगल ए प्लस एंगल बी। सो 180 डिग्री माइनस एंगल ए है 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री। सो यहाँ से हमें मिलेगा 180 डिग्री माइनस
90 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री, और ये हम लोग का आंसर होगा। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, केस स्टडी 2, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। ओके, मिस्टर रिमका of city school is teaching chain rule to her students with the help of flow chart. Okay, तो chain rule मिस्टर रिमका पढ़ा रहे हैं, मिस्टर रिमका chain rule पढ़ा रहे हैं बच्चों को। The chain rule says that if h and g are function and if x equal to g hx, then रोमन 1 में हमें फाइंड आउट करना है d by dx cos x to the power 5। रोमन 2 में हमें फाइंड आउट करना है फाइंड d बाई डी एक्स साइन कॉस एक्स। रोमन 3 में है फाइंड d बाई डी एक्स साइन क्यूब एक्स एंड d बाई डी एक्स साइन एक्स क्यूब। दोनों में डिफरेंस है, यहाँ पर साइन क्यूब एक्स है और यहाँ पर साइन एक्स क्यूब है। ओके, और इसमें और पोर्शन भी है, फाइंड d बाई डी एक्स साइन 2x एट x इक्वल टू पाई बाई 2। ओके, सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 37। हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले 37 पार्ट 1 से, d बाई डी एक्स कॉस एक्स टू द पावर 5। इसको चैन रूल से करना है, तो इसको हम लोग पहले कॉस का करेंगे, तो कॉस का हो जाएगा माइनस साइन एक्स टू द पावर 5 d बाई डी एक्स एक्स टू द पावर 5। अब एक्स टू द पावर 5 का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, माइनस साइन एक्स टू द पावर 5 इंटू 5x टू द पावर 4। तो इसे लिख लेते हैं माइनस 5x टू द पावर 4 साइन x टू द पावर 5। ये हम लोग का आंसर होगा 37 पार्ट 1। 37 पार्ट 2 में दिया हुआ है d बाई डी एक्स साइन कॉस एक्स। पहले साइन का करेंगे हम लोग, तो यह हो जाएगा कॉस विद इन ब्रैकेट कॉस एक्स d बाई डी एक्स, फिर हमारा हो जाएगा कॉस एक्स का। सो कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है, तो इसे मैं पहले लिख लूँ माइनस साइन एक्स कॉस एक्स। सो यह हो जाएगा हम लोग का 37 पार्ट 2। सो 37 पार्ट 3 हम लोग का d बाई डी एक्स साइन क्यूब एक्स। तो पहले हम लोग साइन का कर लेते हैं, या क्यूब का कर लेंगे 3 साइन स्क्वायर एक्स d बाई डी एक्स, फिर हमारा रह जाएगा साइन एक्स का। तो साइन एक्स का हो जाता है कॉस एक्स, तो यहाँ से मिलेगा 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस एक्स। तो ये हम लोग का आंसर होगा 37 पार्ट 3। सो 37 और का है d बाई डी एक्स साइन 2x। सो साइन का पहले करेंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा कॉस 2x d बाई डी एक्स 2x। सो 2x का हमारा डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा, यहाँ से रह जाएगा 2, तो हमें मिलेगा 2 cos 2x, और ये हम लोग का आंसर हो जाएगा 37 और पोर्शन का। और यह हमें पूछा है एट x इक्वल टू पाई बाई 2 पर, तो यहाँ पर हम लोग x को रिप्लेस करेंगे पाई बाई 2 से। सो यह हमें मिलेगा 2 cos 2 इंटू पाई बाई 2, 2 कट 2 cos पाई। cos पाई क्या होता है -1, सो 2 इंटू -1 दैट इज इक्वल टू -2, और ये हम लोग का आंसर होगा। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, केस स्टडी 3, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। ओके, टीम PQR went for playing a tug of war game. Tug and war game PQR खेल रहे हैं। टीम PQR have attached a rope to a metal ring and is trying to pull the ring into their own area. तो ट्राई कर रहे हैं पुल करने के लिए, खींच रहे अपने एरिया के साइड में।
टीम एरियाज व्हेन इन द गिवन फिगर नीचे दिया हुआ है। टीम पी पुल्स विथ फोर्स F1, फोर्स कितना F1 है 4 I कैप माइनस 10 J कैप किलो न्यूटन। टीम क्यू पुल्स विथ फोर्स F2 इक्वल टू माइनस 2 I कैप प्लस 4 J कैप किलो न्यूटन। टीम आर पुल्स विथ फोर्स F3 इक्वल टू माइनस 3 I कैप माइनस 3 J कैप किलो न्यूटन। तो ऐसा 3 फोर्स लग रहा है। हम लोग नेक्स्ट पेज में देख लेते हैं इसका नेक्स्ट पोर्शन। सो यह हमारा फिगर है, ये P है, यहाँ पर Q और R, यहाँ पर 4I प्लस 0J है, B में माइनस 2I प्लस 4J और C में माइनस 3I माइनस 3J। रोमन 1 में पूछ रहा है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द टीम कंबाइंड फोर्स। तीनों फोर्स का कंबाइंड फोर्स कितना है, इसका मैग्नीट्यूड हमें बताना है। ऑल्सो फाइंड विच टीम विल विन द गेम, तो हमें यह भी बताना है कौन सा टीम जीतेगा। और रोमन 2 में इन व्हाट डायरेक्शन इज द रिंग गेटिंग पुल्ड, रिंग किस डायरेक्शन में खींचा जाएगा यह भी हमें बताना है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 38। सो हमारा 38 है F1 फोर्स 4I कैप, F2 माइनस 2I कैप प्लस 4J कैप, F3 है माइनस 3I कैप माइनस 3J कैप। इन तीनों का कंबाइंड फोर्स हम लोग को निकालना है। तो हम लोग यहाँ पर लेट कर लेते हैं, लेट F B कंबाइंड फोर्स। सो हमारा F क्या हो जाएगा, F इक्वल टू F1 प्लस F2 प्लस F3। सो यह 4I कैप माइनस यह F2 हो जाएगा माइनस 2I कैप 4J कैप, F3 है माइनस 3I कैप माइनस 3J कैप। थोड़ा इसे सिंप्लीफाई करेंगे, 4I कैप माइनस 2I कैप प्लस 4J कैप माइनस 3I कैप 3J कैप। 4I माइनस 2I माइनस 3I माइनस I कैप 4J माइनस 3J प्लस J। तो यह हो गया हमारा कंबाइंड फोर्स। अब सबका हम लोग मैग्नीट्यूड पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। पहले इफ का मैग्नीट्यूड हो जाएगा अंडर रूट माइनस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। सो यह हमें मिलेगा 1 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू रूट 2। उसी तरह से F1 का हम लोग मैग्नीट्यूड निकालेंगे, तो यहाँ से हमें मिलेगा अंडर रूट F1 हमारा है 4I। सो इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा 4 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4। उसी तरह से F2 का मैग्नीट्यूड, सो F2 हमारे पास में है माइनस 2I प्लस 4J। सो यहाँ से हमें मिलेगा माइनस 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 4 प्लस 16 अंडर रूट 20। इसे भी मैं अंडर रूट रख दूँ तो ये अंडर रूट 16 मिलेगा हमें, ये अंडर रूट 20। F3 हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। F3 तो यहाँ से दे रखा है यह हमारा F3, तो यहाँ से हमें मिलेगा माइनस 3 स्क्वायर प्लस माइनस 3 स्क्वायर। सो दैट इज इक्वल टू 9 प्लस 9 इक्वल टू रूट 18। तो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम फोर्स है F2 का, हाईएस्ट फोर्स। तो ये अपने साइड में पुल करेगा, खींचेगा, राइट। Here magnitude of force
F2 is greater, team win the game. टीम क्यू विल विन द गेम, टीम क्यू जो है वह गेम को विन करेगा। रोमन 2 में हमें डायरेक्शन बताना है रिंग गेटिंग पुल्ड का। सो यहाँ से हमें इफ कंबाइंड फोर्स हमारा आया था माइनस आई कैप प्लस जे कैप, माइनस आई कैप प्लस जे कैप, ओके। सो यहाँ से थीटा इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स एफ वाई बाई एफ एक्स। सो यहाँ से हमें मिलेगा tan इनवर्स, यहाँ पर 1 है कोएफिशिएंट, 1/-1। सो यह हो जाएगा हमें tan इनवर्स -1। सो tan इनवर्स माइनस tan π/4, माइनस को रिमूव करना है तो इसीलिए मैं क्या करूँगा, सेकंड क्वाड्रेंट में इन करा दूंगा इसे, tan π माइनस π/4। सो यह हो जाएगा tan इनवर्स tan 3π/4। सो यहाँ से 3π/4। सो ये हम लोग का आंसर होगा। यहाँ पर हम लोग रेडियन यूनिट लिख लेंगे, यूनिट है हमारा रेडियन।